आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से कुछ चौंकाने वाले नतीजे देखने को मिल सकते हैं। इस बार यहां समाजवादी पार्टी का गठबंधन बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं हुआ। अखिलेश यादव इस बार कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी का किला ढाने की तैयारी में है। एसपी बीएसपी गठबंधन 2019 में ज्यादा कारगर साबित नहीं हो पाया था और गठबंधन कुछ ही सीटों पर सिमट कर रह गया। दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। जिसको यूपी से प्यार मिल गया, समझो उसको 5 साल के लिए सत्ता मिल गई। हर कोई यूपी में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना चाहता है। इस बार का मुकाबला दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया है। यूपी में 2014 में 2019 में जनता ने बीजेपी को अपार प्यार दिया। 2014 में बीजेपी गठबंधन ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 73 सीटें जीती। 2019 के चुनाव में अकेले बीजेपी ने 62 सीटें हासिल की थी और सहयोगी अपना दल को 2 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार मुकाबला एक तरफा नहीं दिख रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी का हाल ही में बीजेपी से एक राज्यसभा सीट हार गई, लेकिन लोकसभा में मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। राजनीति के जानकारों का कहना है लोकसभा चुनाव त्रिकोणीय मुकाबला होगा, क्योंकि पुराने सहयोगी सपा और कांग्रेस फिर साथ आ गए हैं। वहीं बसपा अब भी अपने जाटव वोटों से किसी का खेल खराब कर सकती है। मध्य प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ना कांग्रेस और सपा दोनों को महंगा पड़ा, इसलिए इस बार वो वोटों के बंटवारे को रोकने की कोशिश करेंगे। चूंकि बीजेपी के सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी है, इसलिए मुस्लिम समर्थन की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी अपने पक्ष में मुस्लिम यादव एकजुटता को रोकने के लिए एमपी के सीएम मोहन यादव पर भरोसा कर रही है। आरएलडी अब एनडीए में शामिल हो चुकी है। इससे बीजेपी को पश्चिमी यूपी में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। बीजेपी और सहयोगियों ने 2019 में पूरे यूपी में 64 सीटें जीती थी। इस बार उनका लक्ष्य 80 सीटों का है, लेकिन सपा ने भी इस बार अपनी रणनीति बदली है। राजनीतिक विश्लेषकों को लगता है अंकों के गणित के हिसाब से बीजेपी को सीटों का नुकसान हो रहा है, सपा को सीटों का फायदा होता दिख रहा है। हालांकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी और सपा ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। बावजूद इसके दोनों ही दल सिर्फ 15 सीटों पर जीत दर्ज कर पाए थे। इस बार चुनाव में बसपा अकेले उतरने का ऐलान कर चुकी है। सियासत में बीएसपी का ग्राफ गिर रहा है, लेकिन फिर भी उसके पास अपना कैडर वोटर है। अखिलेश और मायावती का अलग अलग लड़ना बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। 2014 में जब ये दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़े थे, तब बीजेपी प्लस को 73 सीटें मिली थी, जबकि बसपा को 0, कांग्रेस को 2 और सपा को 5 सीटों से संतोष करना पड़ा था। कयास तो लगते रहते हैं, लेकिन अब ये वक्त ही बताएगा कि आखिर जनता किसे अपने सराखों पर बैठाती है और किसे 5 साल के लिए वनवास भेजती है।